ऑब्वियसली बंदा जब घर में होता है या हॉस्टल में होता है या किसी भी जगह पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, पता है कि एक एज आती है जब तक आपको अम्मी आपके आपके पेरेंट्स आपको उठाते हैं सहरी के लिए, आपको इफ्तारी करवाते हैं और आपके लिए खाना शाना बनाते हैं और आप लाड प्यार में पलते हो और आप सोते रहते हो या फिर आप उनके साथ कभी कभार हेल्प करते हो। अगर हेल्प करते हो ग्रेट, अगर हेल्प नहीं करते तो मेरी तरह सुस्त होते होगे। लेकिन जब बंदा बड़ा होता है या हॉस्टल में जाता है या फिर पाकिस्तान से बाहर जाता है पढ़ने के लिए, तो उसको एहसास होता है कि ये काफ़ी बड़ी ब्लेसिंग है। और इस रमज़ान मुझे इसी बात का एहसास हुआ कि खुद इफ्तारी बनानी पड़ती है, खुद सहरी करनी पड़ती है, अलार्म के ज़रिए उठना पड़ता है। कोई अम्मी आपके कमरे में आकर आपको हिला कर नहीं उठाएंगी, आपको खुद उठना पड़ता है, आपको खुद हर चीज़ करनी पड़ती है। और इसी तरीके से कभी कभार कुछ लोग उदास हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि उनको घर की याद आती है। और रमज़ान में घर की काफ़ी याद इस बात पर भी आती है कि हम यूज्ड टू हैं अपनी फैमिली के साथ इफ्तार करने के लिए, इफ्तार पार्टीज़ के लिए बाहर जाने के लिए। और रमज़ान काफ़ी फैमिली से लिंक्ड एक बहुत बड़ा महीना है और यहाँ आके ऑब्वियसली इसके काफ़ी बड़ी आपको गैप महसूस होती है। लेकिन ये ज़िंदगी है, यू कैन चेंज दिस। एक ज़माना आएगा कि हमें अपने नेस्ट से बाहर निकलना पड़ता है, हमें बड़ा होना पड़ता है और फैमिली से दूर होना पड़ता है। लेकिन कभी का आपको एक फैमिली अवे फ्रॉम योर फैमिली मिल जाती है। जिस तरह हमारे साथ पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन कील ने एक कलेक्टिव इफ्तार कराई सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की इस शहर की, और आपको वो इस वीडियो में नज़र आएगा कि इंस्टेड ऑफ आपकी अम्मी आपके लिए इफ्तार बनाएंगे, यहाँ आपको नज़र आएगा कि काफ़ी हमारे सीनियर्स ने मिल के इकट्ठा होकर हाथ मिला के उन्होंने इफ्तारी बनाई, चाट बनाई, दही बल्ले बनाए, रूह अफ़ज़ा बना के दिया। एंड ऑब्वियसली हम सब ने साथ मिल के काफ़ी बड़ी कम्युनिटी इकट्ठा हुई साथ साथ। आपको एहसास होता है कि आपकी तरह के काफ़ी और लोग हैं, आप काफ़ी और स्टूडेंट्स भी हैं हर उम्र के, जो आपकी तरह आपको सिमिलर एक्सपीरियंसेस से गो थ्रू करते हैं। और उनके साथ आपको ये बातचीत शेयर करके भी आपको यू फील लाइक यूर बैक एट होम। तो यही हुआ इस पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन के इवेंट के अंदर, इस कलेक्टिव इफ्तार के अंदर। एंड वी मैनेज टू हैव एन इफ्तार टुगेदर एंड वी मैनेज टू bring back a little bit of Pakistan into this city that's so far away from Pakistan. So it felt really nice. जो मुझ में समाया वो जो तुझ में समाया, मौला वही वही माया। मेरे सामने मिस्टर सैफो एक्सपर्ट्स हैं, इनका यहाँ के सबसे सब्सक्राइबर काउंट यहाँ पूरे प्लेट से है। ये इनकी प्लेट है भाई साहब, ये दिखाओ तुम जाफर, मुझे मत दिखाओ, ये दिखाओ। एक और बात है कि यहाँ फॉरेन मुल्क के अंदर आपको अजान की आवाज़ काफ़ी अनकॉमन होती है, या फिर आपको एक कलेक्टिव दुआ कराना है, काफ़ी अनकॉमन बात है। तो यहाँ रमज़ान के महीने के अंदर जब यहाँ इफ्तार से पहले अजान पड़ेगी और दुआ पड़ेगी तो काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, काफ़ी घर की याद आई थी एक्चुअली। मुझे पर्सनली पहले कभी इसकी कदर इतनी नहीं हुई जितनी इस टाइम पे हुई थी, और एहसास हुआ हम काफ़ी चीज़ों को पाकिस्तान में फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जिस तरह कॉमन अजान की आवाज़ जो दिन में 5 दफ़ा होती है, उसको एक बार बंदा सुने काफ़ी महीनों के बाद तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है, घर याद आता है। या इलाहुल आलमीन या रब्बे करीम, जो हमने आज का रोज़ा रखा और जितनी भी दुनिया में अगर हमने कोई नेकियां की, इबादत की, अगर इनमें कोई गलती और कोताही हो गई तो अपनी नेकी करीम के सबको इसे माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन या रब्बे करीम, हमारा आज का रोज़ा रखना, तमाम इबादत का करना आपकी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन या रब्बे करीम, इस माह मुबारक की बरकत हमें हासिल करने की तौफीक नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन या रब्बे करीम, हम अपने घरों से जिस मकसद के लिए इतने दूर आए हैं, हमें उन तमाम मकसदों में कामयाबी अता फरमा। या इलाहुल आलमीन या रब्बे करीम, हमारे घर वालों पर अपना खास रहम करम और फजल नाज़िल फरमा। या इलाहुल आलमीन या रब्बे करीम, हमारी तमाम किस्म की जायज़ ख्वाहिशात को, हाजात को इन बाबरकत घड़ियों के सदक़े में पूरा फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
और क्योंकि ये PSA का इवेंट था तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि जो नए नए स्टूडेंट्स आए हैं, क्योंकि कोरोना के बाद से काफ़ी लोगों की वीज़ास डिले हुए हैं। कुछ लोगों के जिन्होंने आना था लास्ट अक्टूबर वो इस मार्च में आए हैं, और जिन लोगों ने उससे पहले आना था वो उससे लेट आए हैं, और काफ़ी लोगों की इतनी मुलाकात नहीं हुई। तो इस सब को ख़त्म करने के लिए, थोड़ी आइस ब्रेकिंग कराने के लिए काफ़ी नए स्टूडेंट्स को उन्होंने स्टेज पे बुलाया। स्टेज पे तो नहीं, मतलब कुर्सी पे खड़ा कराया या अपनी जगह पे खड़ा कराया और बोला कि अपने को इंट्रोडक्शन दो। तो उसमें काफ़ी अच्छा लगा लोगों की डिफरेंट एक्सपीरियंसेस सुन के। लेकिन ये जो 5 नए लोग आए उनके बारे में पूछते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस यंग गाय, प्लीज स्टैंड अप एंड टेल अस अबाउट योरसेल्फ। थैंक यू। Assalamu alaikum. मेरा नाम शहरयार है. I'm 23 years old. I am studying business administration. And I'm from Islamabad. Why are you here? बड़ा चंगा लगा मैं स्पेशली सॉरी ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਗੱਲ ਦੀ मुझे समझ नहीं आ रही। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ PSA ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਅਫਤਾਰੀ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਈ ਇੰਜੋਇਡ ਅ ਲੋਟ। ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। So this is all from me. बाकी ये एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का हूँ और ख़त्म हो गई है अब डिग्री। लाइट नहीं आ रही हो घर में तो उनको बुला सकते हैं आप। बुला सकते हैं। तालियां सबके लिए। और एक्सपीरियंस के साथ साथ मैंने खुद सोचा कि जो लोगों से पूछते हैं कि जिस तरह जो मैं फ़ील कर रहा हूँ कि घर से इतना दूर होके परदेश में आके, तो बाकी लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस हैं। तो कुछ लोगों से सवाल पूछे हमने कि आप कैसे महसूस हो रहा है यहाँ रमज़ान पाकिस्तान से बाहर गुजार के, आपको पाकिस्तान के बारे में क्या बात याद आती है। घर से दूर रमज़ान मैं पहली दफ़ा नहीं गुजारा, लेकिन इतनी दूर पहली दफ़ा गुजारा है परदेश में। और ख़ास तौर पे जब रोज़ा खोलने का वक्त होता है और सुबह सहरी का वक्त होता है, इन दो वक्तों में ख़ास तौर पे घर की बहुत याद आती है। और मैं मिस करता हूँ अपने अम्मी अब्बू को, ख़ास तौर पे अम्मी को। और मुझे अब एहसास होता है कि घर में रमज़ान में औरतें कितना काम करती हैं यहाँ आने के बाद, वरना पाकिस्तान में हमें हमारी अम्मियाँ हमारी बहनें सब करके हमारे हाथों में दे देती हैं और हमें बस इफ्तार करना होता है और उसके ऊपर भी हम इरिटेट हो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ आके वाकई में यहाँ आके एहसास होता है कि बड़ा टफ़ काम है घर की औरतें भी जो कर रही होती हैं। और बहरहाल इंसान सब हिसाब अल्लाह ताला ने इंसान को सलाहियत और ताकत दी है कि वो हर माहौल के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। तो हम भी कर रहे हैं और अब आदत हो गई है। पहले दूसरे दिन तीसरे दिन बहुत महसूस हुआ, लेकिन अच्छी कम्युनिटी पाकिस्तानी यहाँ मौजूद है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है इंसान को दोस्त बनाने आने चाहिए और ताकि वो अकेला फील ना करे, जो शुक्र है कि मैं अब नहीं करता और मेरे अच्छे दोस्त यहाँ पढ़ते हैं। रमज़ान में सबसे बड़ा मसला जो मुझे नज़र आया वो तो ये था कि सही पे जगाने वाला कोई नहीं था। घर में तो होता था अम्मा सुबह उठ के जगा देती थी, बना भी देती थी, खा भी लेती थी। बगैर सहरी के भी रोज़े रखे हैं। हाँ, बगैर सहरी के भी। रमज़ान में सबसे बड़ा मसला अब इफ्तारी में भी, क्योंकि अक्सर लड़के जॉब्स पे होते हैं तो साथ ही एक दो खजूरें लेके चले जाते हैं, रास्ते में काम के दौरान ही इफ्तारी करते हैं। I was delivering food at Flink actually and it was the time of iftar and मुझे याद है मैं ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा हुआ और वहाँ पे अपनी इफ्तारी कर सैंडविच खा रहा हूँ। जैसे सिग्नल ओपन होता है पॉकेट में इफ्तारी डाली, फिर साइकिल चलाना। It's quite difficult sometimes for us. What words of advice would you want to give to anybody else who's going through the same experience as you are? या फिर कुछ ऑर्गेनाइजर से पूछा कि आप व्हाट डू यू फील द पर्पसेस ऑफ हैविंग एन इवेंट लाइक दिस? यार गैदरिंग हमेशा होनी चाहिए। हम लोग इसी चीज़ में होते हैं कि गैदरिंग होनी चाहिए ताकि लोगों का आपस में जो है ना मेल जोल बढ़े और यही पर्पज़ होता है PSA गैदरिंग का कि हम सारे इकट्ठे हुए एक दूसरे से करें ताकि कोई अकेला फील ना करे। तो जब प्रदेश में तो यही चीज़ है, ये चीज़ हम लोग पाकिस्तान में मिस करते हैं। तो अफ्तार सब मिलते हैं। खाना बनाया, आपको कैसा लगा खाना बनाया? थोड़ा टायरिंग था ऑलमोस्ट, और देख लिया कितना काम था। तो ये है कि पहले थोड़ा मुश्किल था, तो फिर ऐसा अदनान है हमारे साथ, मैंने और अदनान ने मिलकर अपने भाइयों से मिलकर
पाकिस्तानी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी ऐसे इवेंट्स करते रहेंगे और आप लोगों के इन्वॉल्वमेंट बहुत लाजमी है और इंशाल्लाह आप लोगों की मदद के साथ मिलजुल कर इंशाल्लाह अगले इवेंट्स भी करेंगे। कील में मैं आया तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ना ठंड बहुत है, तो आते ही ना हवा चली, आई फॉल सिक। तो शुरू को मैं लैंड भी रमज़ान में ही किया था, 5 अप्रैल को मैं लैंड, तो रोज़े चल रहे थे। तो जब सिक हुआ तो आई कुडंट फास्ट, मैं रोज़े नहीं रख पाया। और यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये होता है कि सहरी का बहुत बड़ा मसला होता है। घर में तो आप उठते हो, आपको पराठे मिल जाते हैं, दही मिल जाता है, अम्मी होती है। इधर एक तो कोई आपको जगाने वाला नहीं है, ऊपर से सर्दी इतनी, तो आपका सहरी बनाने का भी दिल नहीं चाहता यार अब मैं इस सर्दी में क्या कंबल से निकल के बाहर जाऊँ, क्योंकि कमरे तो हीटेड होते हैं लेकिन किचन सेंट्रल हीटेड नहीं होता। तो ठंड में सहरी तो बनती नहीं है, ऊपर से तबीयत भी ख़राब। बट जिस तरह टाइम स्पेंड किया है फाउंड पाकिस्तानी गाइस, तो मुझे याद है जो मेरी फर्स्ट सहरी थी वो मुझे पाकिस्तानियों ने करवाई थी बना के। ये एक्चुअली पुश्ड में क्या हो, पहला रोज़ा हमारे साथ रखो, सो फिर सो एंड सो फॉर्थ, फिर आहिस्ता आहिस्ता रोज़े रखना शुरू कर दिए। तो ये German's culture and Pakistani culture is really different. तो मैं खुद को ज़्यादा वेलकम फील करता हूँ पाकिस्तानी कम्युनिटी में। अच्छा, just personal preference कि लोग ज़्यादा वेलकमिंग हैं। मुझे बस लोग बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनके साथ रहने में, उनके साथ बातें में मैं गर्व फील करता हूँ, like home, I feel like home. And the Pakistani community really helps in that. Just in the Pakistani community. और ऑब्वियसली कि लोगों से ये सवाल पूछा है कि आपको अपनी अम्मी याद आती है, और वो काफ़ी लोगों ने, जिनमें मैं शामिल था, हमने एग्री किया कि यस अपनी अम्मी याद आती है। अम्मा की याद आई यार वो तो हर दिन आती है। Do you miss your mom? यार जाफर, एक्चुअली मैं तुम्हें क्या बताऊँ, आई वाज जस्ट टेक्सटिंग माय मॉम, और मैं उनको यहाँ की तस्वीरें भेज रहा था और उनको बता रहा था कि यहाँ पे हम पाकिस्तानी लोग कैसे ईद मनाते हैं या किस तरह अफ्तार करते हैं। हर वक्त मैं अम्मा से बात करते रहता हूँ, हर वक्त उनको तस्वीरें भेजते रहता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, मैं उनको वॉइस नोट्स भेजता हूँ, फिर दोस्तों से बात कराता हूँ, दोस्तों से मिलवाता हूँ। बिकॉज आई थिंक पुराने ज़माने में ये सब नहीं हो सकता था, बट नाउ इट्स वेरी ईजी कि हम अपने पेरेंट्स से कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी। एंड आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल टू टेक्नोलॉजी फॉर दिस, और मैं खुद क्योंकि कंप्यूटर साइंस का हूँ, तो आई थिंक आई एम प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल इन दिस। सो येस, हियर्स अ कुडोस टू ऑल द मॉम्स आउट देयर। जो मुझे खुद ये महसूस हुआ यहाँ फैमिली से दूर होकर, वो ये है कि हम घर में अपनी अम्मी की इतनी कदर नहीं करते थे जितना यहाँ का एहसास होता है। जब खुद सर पे पड़ता है ना कि इफ्तारी कल बनाओ, सहरी कल बनाओ, तो एहसास होता है कि हमने ऐसी चीज़ों की कदर नहीं की पाकिस्तान में, ना कोई सही तरीके से शुक्रगुजारी दिखाई है अपने पेरेंट्स को, और ख़ासतौर से अपनी अम्मी को, जो 1 घंटा पहले सहरी पकाती हैं, 1 घंटा पहले इफ्तारी पकाती हैं। यहाँ तो गर्मी भी इतनी नहीं है, यहाँ भी करंटली 20s में टेम्परेचर है, पाकिस्तान में 40s में टेम्परेचर होता है। समर की गर्मी के अंदर आपकी अम्मी, जब आप सो रहे होते बिस्तर के अंदर, आपकी अम्मी बैठ के इफ्तारी पका रही होती हैं, और फिर हम एटीट्यूड दिखाते हैं कि अम्मी आज पकौड़े कम बने, अम्मी आज फ्राइज़ कम बने, अम्मी आज समोसे नहीं बने। तो उसके बावजूद वो सब्र दिखाते हैं, तो असली रमज़ान तो उनका हुआ, हमारा तो हुआ ही नहीं। तो यहाँ के ये एहसास हुआ मुझे कि ऑल ऑफ आवर मदर्स देयर सुपर वुमेन, और सिर्फ मेरा ही ओपिनियन ही है, यहाँ काफ़ी और पाकिस्तानियों के सेम ही ओपिनियन था, आपने देखा भी होगा। दिस इज़ टू ऑल द मॉम्स आउट देयर, एंड दैट्स हाउ आवर रमज़ान हैपेंड इन कील। अभी रमज़ान के आखिरी अशरे के दिन है, तो अपनी दुआ में हम याद रखें और अपनी इन्जॉय योर रमज़ान, इन्जॉय योर इफ्तार्स। एंड हाँ, इस रमज़ान एक मैंने नई चीज़ ये सीखी यहाँ परदेस में आके कि फैमिली की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ख़ासतौर से अपनी मदर्स की। सो अप्रिशिएट योर पेरेंट्स, एंड व्हेन द टाइम कम्स फॉर यू टू गेट आउट ऑफ योर होम, मेक श्योर दैट यू रियलाइज़ दैट फैमिली काफ़ी इंपॉर्टेंस है। The time that you do have with them, make sure you cherish it, because yeah, you should. Ramzan Mubarak, Eid आने वाली कुछ दिनों में, तो almost preemptively Eid Mubarak.